सर, जब भी कोई बिजनेसमैन अपना न्यू बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसके अंदर जो उसकी सबसे पहली प्रायोरिटी होती है वो होती है अपने ब्रांड को प्रोटेक्ट करना। सर, ब्रांड प्रोटेक्ट कैसे किया जाता है? तो वो थ्रू ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन किया जाता है। सर, आप लोगों की गुडविल का, आप लोगों के ब्रांड का कोई अननेसेसरी बेनिफिट ना ले सके फ्यूचर में, दैट्स वाई यहाँ पे ट्रेडमार्क को लोग बहुत ही ज़्यादा प्रायोरिटी पर रखते हैं और अपना ब्रांड नेम जो है वो प्रोटेक्ट करवा के चलते हैं। हमने ऑलरेडी ट्रेडमार्क के ऊपर काफ़ी सारी वीडियोज़ बना रखी हैं, डीएससी सेटिंग से लेकर टीएम एप्लीकेशन, ऑब्जेक्शन के रिप्लाई तक की वीडियो यहाँ पे चैनल के ऊपर अवेलेबल है। एंड रिसेंटली मैंने कैसे फास्ट ट्रैक जो रूट होता है उसको कैसे अडॉप्ट करके हम लोग जो ट्रेडमार्क है उसको जल्दी ले सकते हैं वो भी समझाया है। आज के सेशन में मैं आपको रियल लाइफ केस स्टडी समझाने जा रहा हूं कि कैसे विद इन 2 डेज फास्ट ट्रैक रूट के थ्रू विद इन 2 डेज जो है वो ट्रेडमार्क एक्सेप्ट किया जा चुका है। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आज की केस स्टडी की। यहां पे सबसे पहले आपको गवर्नमेंट का जो ऑफिशियल पोर्टल है ipindia.gov.in पे आना है। यहां पे ट्रेडमार्क में जाके रिलेटेड लिंक्स में आपको ऑप्शन मिलता है ट्रेडमार्क स्टेटस का, बिकॉज यहां पे आप लोग स्टेटस चेक करोगे कि फॉर्मेलिटी चेक पास में है, एक्सेप्ट हुआ है या नहीं हुआ है। एग्जामिनेशन रिपोर्ट आप लोग यहाँ से चेक कर सकते हो। यहाँ पे आपको ट्रेडमार्क एप्लीकेशन पे आना है। यहाँ पे जो भी एप्लीकेशन के टाइम पे आपको जो नंबर मिला था यहाँ पे वो वाला नंबर आपको पुट करके यहाँ पे व्यू करना है। यहाँ पे आपका जो क्लाइंट है उसकी डिटेल आ जाती है। यहाँ पे आप लोग क्लिक करोगे, यहाँ पे सबसे पहले आपका स्टेटस दिखाता है वो फॉर्मेलिटी चेक पास पे है या फिर एक्सेप्टेड पे है। ठीक है, मैं एक्सेप्टेड की एग्जामिनेशन रिपोर्ट की बात करूँ उससे पहले पूरा वर्कफ्लो आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि कैसे कैसे एप्लीकेशन जो है वो यहाँ पे एक्सेप्ट की गई है। तो सबसे पहले हमने क्लाइंट का यहाँ पे 17 जुलाई 2025 को सबसे पहले टीएमए फाइल किया था, जो नॉर्मल एप्लीकेशन होती है वो हम लोगों ने फाइल करी। बट यहाँ पे 10 अक्टूबर को हमारे पास क्लाइंट आया, उसने कहा सर अभी तक वहां पे जो स्टेटस है वो फॉर्मेलिटी चेक पास आ रहा है, तो क्या ये जल्दी हो सकता है? बिकॉज इसकी हमको थोड़ी सी अर्जेंट नीड है। हमने उसको पूरा जो फास्ट ट्रैक रूट होता है उसका पूरा प्रोसेस समझाया कि सर ऐसे ऐसे एप्लीकेशन होती है, उस केस में आपकी 20,000 की जो है वो गवर्नमेंट फीस भी आती है। सो सारी जानकारी लेने के बाद क्लाइंट ने हमको बोला कि सर आप इस एप्लीकेशन को फर्दर प्रोसेस कीजिए। तो हमने यहाँ पे 13 अक्टूबर 2025 को TMM एक्सपीडिड एप्लीकेशन हम लोगों ने यहाँ पे फाइल करी। एंड यहाँ पर उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे विद इन 2 डेज एग्जामिनेशन रिपोर्ट रजिस्ट्रार ने, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे 15 अक्टूबर 2025 को आपको एग्जामिनेशन रिपोर्ट मिल चुकी है। इसको आप लोग यहाँ पे अभी के लिए क्लोज कर दीजिए एंड अब आप लोग व्यू एग्जामिनेशन रिपोर्ट करके यहाँ पे एग्जामिनेशन रिपोर्ट जो है वो आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हो। एग्जामिनेशन रिपोर्ट अब मैं आपको नोट में ले जाके पढ़वाता हूं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये क्लाइंट की जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे। उसके बाद रीजन फॉर एक्सेप्टेंस, ये वाला जो पोर्शन है इसको आप लोग आराम से पढ़िए। नो सिमिलर और आइडेंटिकल ट्रेडमार्क फाउंड ऑन रिकॉर्ड विद रिस्पेक्ट टू सिमिलर और आइडेंटिकल गुड्स और सर्विस एज पर सर्च रिपोर्ट। मैं अगर बात करूं तो यहां पर लेस देन 5% केस ही होते हैं जिसके अंदर ना तो ऑब्जेक्शन आती है और ना ही हियरिंग आती है। ट्रेडमार्क बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है और बहुत ही लेंथी प्रोसेस है, दैट्स वाई क्लाइंट ये नहीं चाहता है कि उसका टाइम और कॉस्ट दोनों बर्बाद हो। ठीक है, तो हम तो जो पूरा जोर देते हैं, क्लाइंट को भी हम लोग एडवाइस करते हैं, मैं अपनी टीम को भी बोलता हूं कि जो सबसे ज्यादा आपको जोर देना है वो आपका ब्रांड नेम यूनिक होना चाहिए, सफिक्स प्रेफिक्स कुछ भी मैच नहीं होना चाहिए, तभी आपका जो ब्रांड नेम है वो स्मूथली एक्सेप्ट किया जाएगा। ठीक है सर, आगे पढ़ते हैं। फर्दर नो अदर ऑब्जेक्शन इज फाउंड अंडर प्रोविजन ऑफ ट्रेडमार्क। ना ही सेक्शन 9 में आई है ऑब्जेक्शन, ना ही 11 में आई है। ठीक है, विद द ट्रेडमार्क रूल्स बाकी सारी बातें नॉर्मल हैं। इसके अंदर जो मेन आपकी बात थी रीजन फॉर एक्सेप्टेंस, ये मैंने आपको पढ़ा दिया है। विद इन 2 डेज आपकी जो एप्लीकेशन है ऐसे एक्सेप्ट की जा चुकी है। उसके बाद ये ट्रेडमार्क जनरल में आ जाता है, वहां पे आपका एक्सेप्टेड दिखाता है। विद इन 4 मंथ अगर कोई अपोज नहीं करता है, यहाँ पे जनरली अगर सिमिलर होता है तभी अपोजिशन आता है, अदरवाइज जो आपका ट्रेडमार्क है वो आपको 4 मंथ के बाद इजीली मिल जाता है। सो आज मैंने आप लोगों के साथ पूरी प्रैक्टिकल जो केस स्टडी है वो डिस्कस करी। एंड यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊं तो जो पहली TM एप्लीकेशन थी यहाँ पे, ये आपकी 17 जुलाई को फाइल हुई थी। उसके बाद TMM जो फास्ट ट्रैक रूट था उसकी एप्लीकेशन 13/10 को यहाँ पे फाइल करी गई। और जो एग्जामिनेशन रिपोर्ट है जहाँ पे जो TM है आपका, ट्रेडमार्क है आपका, एक्सेप्ट किया जा चुका है।
ठीक है, ये आपको 15/10 को आपको मिल चुकी है। ठीक है सर, जहाँ पे सालों लग जाते हैं आपको ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाने पे, अगर वो आपका इतने जल्दी हो रहा है देन उसका जो प्रोसेस है, उसका जो रूट है, वो मैंने आज आप लोगों के साथ डिस्कस किया। सो थैंक यू सो मच गाइज, मी श्री अभिषेक अवस्थी साइनिंग ऑफ फ्रॉम टुडे सेशन। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव सेशन के लिए चैनल पर बने रहिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। बाय बाय, टेक केयर।